अभी देख रहे हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। आज के लेक्चर में देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, क्या होता है। तो ध्यान से समझना जो जो चीजें फाइंड करेंगे। जैसे वहां पे फाइंड किया था ना रेंज, यहाँ भी फाइंड करेंगे रेंज। वहां पे फाइंड किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ भी फाइंड करेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन क्या फॉर्मूला होगा, कैसे होगा, तो देखते हैं, जरा समझना। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक प्लेन होगा इंक्लाइंड, ऐसा मान लो इंक्लाइंड प्लेन है ये। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? मान लो कि ये है, ये तुम्हारा फ्लैट है, ये फ्लैट है, इसको टिल्ट कर दिया, ये क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। प्लेन जो इंक्लाइंड हो, ठीक, ये क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब इसका अगर साइड से देखोगे आप लोग, ऐसे देखोगे तो ये क्या होगा, प्लेन तो नजर नहीं आएगा ना। साइड से देखेंगे हमको क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। ये हमको लाइन नजर आएगा, तो ये लाइन नजर आएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है कि ये है, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल मान लिया प्लेन का एंगल एल मान लेते, काम करते हैं अल्फा मानते हैं, ठीक है। प्लेन का एंगल मान लिया अल्फा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे थे पहले ना, तो पहले क्या फेंक रहे थे, एक फ्लैट सरफेस पे फेंक रहे थे। ये है, यहां से फेंका, यहां से फेंका, ऐसे आके यहां गिर गया, ठीक। अब इसी काम को हम इंक्लाइन पे करें। यहां पे पहले जैसे कैसे फेंका, मान लो इधर से इधर, जिधर भी फेंकना, पहले ऐसे फेंका, अब क्या किया, इसको इंक्लाइन कर दिया, तो ऐसे फेंका, इस तरह से, ठीक है। तो इंक्लाइन फेंका। अब समझो, इंक्लाइन प्लेन पे अगर फेंकते हैं तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे गया, मान लो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे गया, तो किसी एंगल पे गया होगा। अच्छा, कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, मान लो वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है। जो एंगल है, एंगल मान लो पहले भी थीटा बोलते थे, अभी भी थीटा बोले। ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर थीटा एंगल है, और पहले फ्लैट सरफेस से क्या एंगल होता था, थीटा, यही होता था। हमने क्या किया, चूंकि प्लेन पे कैलकुलेट करना है, तो हमारा देखो क्या होगा, प्लेन पे ही हमने एक्सिस सेट कर लिया। ध्यान से समझना इसको, एक बार समझ गए तो ठीक है। अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन है, ये इसको एक एक्सिस मान लिया, मान लो एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। ये प्योरली कॉम्पिटिटिव में है, आपका प्योरली कंपटीशन में काम है, तो देखते हैं क्या। और ये जो है, इसको मान लिया वाई एक्सिस। एक्स और वाई दो एक्सिस क्या होती है, एक्स और वाई दो एक्सिस होती है जो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो। तो ये मान लो एक्स एक्सिस समझना, ये एक्स है, ये वाई है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है। टिल्ट कर दोगे तो अब भी तो वही रहेगा, अब भी 90 ही बनेगा। ये एक्स हो गया, अब ये वाई हो गया, तो एक्स और वाई के बीच क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब हम कंपोनेंट लेते थे ना, क्या लिखते थे, एंगल के साथ वाला कॉस, और दूसरा कंपोनेंट क्या लिखते थे, साइन। तो ये कंपोनेंट कितना होगा बताओगे, u cos थीटा, और इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं भी क्या लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमको मतलब नहीं है कैसे फेंके, वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब हम यहां पे फेंकना, जरा ध्यान से बात समझना। मान लो हम कहीं देख रहे हैं, से हाईएस्ट पॉइंट पे देखना, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहां होगी। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऐसे गया ना, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट, तो इसके रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पॉइंट मान लो यहाँ कहीं है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। अब ये जी कैसे लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड। जी को मतलब नहीं है कि आप प्लेन कैसा रखे हो, वो अर्थ की प्रॉपर्टी है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसा रखा, तो जी ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रही है बात। अच्छा, यहां पे आप जी के भी देखोगे ना, तो एक्स और वाई, तो अगर जी के दो कंपोनेंट लेने जाओगे, दो कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक कंपोनेंट जी का इधर लेंगे, तो दूसरा कंपोनेंट जी का इधर आ जाएगा टेंजेंशियली। इस बात को समझ पा रहे हो, जी जो है ये तो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड किसी एंगल पे है, लेकिन मुझे जी का कंपोनेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं सारा काम इक्वेशन लगाऊंगा एक्स और वाई के लॉन्ग। अब जी को अगर y के लॉन्ग लेंगे ना, तो जी का दो कंपोनेंट, एक y के लॉन्ग ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये कंपोनेंट टेंजेंट की तरह काम करेगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये अंदर की तरफ लगेगा। तो इन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। मुझे ये एंगल कौन बता सकता है, ये वाला एंगल,
ज्योमेट्री से पता लग जाएगा, कौन बता पाएगा, जल्दी बताओ। ये एंगल कितना लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना लिखेंगे, जल्दी बताओ। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन x के पैरेलल हो गया, मतलब इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब एंटी पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन y के लॉन्ग है। प्लस y ऊपर है तो माइनस y की तरफ है, ये माइनस x की तरफ है, ये x एक्सिस बना। ये बात समझ में आ रही है इतना? ये एंगल कितनों को समझ में आ रहा है कि ये एंगल होगा मेरा जाके कितना होगा, ये एंगल अल्फा होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको, जल्दी? ऐसे है। हाँ, कैसे? सर वो जो टेंजेंट वाला वो सीधा जा रहा है। हाँ, और जहां पे ऐसे सेट बनता है ना, सेट का वो बना देखो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज आपको सीधा ध्यान रखना है। ये अल्फा है, ये एंगल कितना है? ये 90 है, पर ये परपेंडिकुलर होता है ना, बोलिए ये 90। ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 है, सॉरी ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा? होगा, तभी 180 होगा ना। ये 90 माइनस अल्फा, 90 90 180 और अल्फा अल्फा कैंसिल, 90 90 180 और अल्फा अल्फा कैंसिल, ये तब भी होगा ना अल्फा। दिक्कत होती ज्यादा तो आप ऐसा कर लो, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये समझ पा रहे हो, ये वाला एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। और इस लाइन को अगर सोचते हो तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये y एक्सिस के लॉन्ग लाइन है ना, और ये कौन सी एक्सिस है, x। दोनों के बीच क्या एंगल बना, 90। ये वाला एंगल भी कितना है, 90। तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, ये कितना होगा, समझे? ये अल्फा कैसे हुआ, समझ गए? बाकी मैं लिखाऊंगा नहीं ये कैसे हुआ, समझाने के लिए था, समझा दिया। ठीक, अब देखो, तो g के दो कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos। तो g वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे है, g का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g cos अल्फा होगा, और g का इधर g sin अल्फा। पहले बताओ इतनी बातें समझ में आ रही है? g cos अल्फा, g sin अल्फा, क्लियर है? इतना अगर समझ गए तो मेन कॉन्सेप्ट इसका समझ गए। अब उसके बाद तो हम इक्वेशन लाते रहेंगे, देखते रहेंगे, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि उस मोशन और इस मोशन में क्या अंतर है। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी, समझना, इनिशियल वेलोसिटी पहले के मोशन और अभी के मोशन में मैं देख रहा हूं, या इधर लिख देता हूं, समझना जरा। इनिशियल वेलोसिटी जो हम सीधा फेंकते थे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से और किसी प्लेन से फेंक रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन से। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, जरा बताओगे? इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, x के अलोंग क्या है, वैल्यू क्या है, u cos थीटा। पहले भी इतना ही होता था, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, अच्छी बात है। u sin थीटा होगा, y कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग। समझना, एक बार समझना जरूरी है इसको, u sin थीटा, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले एक्सेलरेशन कितना था, अच्छा यहां पे अभी एक्सेलरेशन अगर x के अलोंग देखूंगा तो x के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, जल्दी बताओ। x के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन दिख रहा है, x के अलोंग ये है ना, x के अलोंग g sin अल्फा है, और y के अलोंग, अगर मैं विथ वेक्टर साइन लिखूंगा तो ax में क्या लिखूंगा, ax इक्वल टू लिखूंगा माइनस जी साइन अल्फा। ax किधर है, मतलब g साइन अल्फा किधर है, g साइन अल्फा किधर है, नेगेटिव x की तरफ है, प्लस x इधर लिया, प्लस x इधर लिया, g साइन अल्फा किधर है, माइनस x की तरफ। तो ये जो मेरा ax है, ये जो ax है ax, और ये जो मेरा ay है ay, तो एक बात बताओ, ax इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस जी साइन अल्फा, ax इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है, माइनस जी साइन अल्फा। अगर मैंने x एक्सिस y एक्सिस वैसे सेट किया, लिखूंगा ये सबको क्लियर है? चूंकि ये नेगेटिव x की तरफ है, पॉजिटिव x तो ऊपर लिया ना इंक्लाइन की तरफ। ay कितना है बताओ, फिगर में दिख रहा है ay कितना है, g cos अल्फा, प्लस की माइनस, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, हमने प्लस y एक्सिस किधर लिखा है,
ऊपर, ये किधर डायरेक्शन दिखा रहा है, ये नीचे है ना, डाउनवर्ड है ना, और प्लस वाई एक्सिस इधर लिया तो उसके अपोजिट है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस वाई की तरफ है, माइनस जी कॉस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? इसका मेन कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, उसके बाद तो हम प्रूव करते जाएंगे। पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब जैसे वहां पे निकाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो भी निकाल सकते हैं, पर यहां पे एक ट्विस्ट देखना, वहां पे जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेंकते थे बॉल को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होता था, 0। एक्सेलरेशन केवल किधर लगता था, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगता था एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, 0। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट लिखते थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इक्वेशन मोशन नहीं लगाते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, क्योंकि इसका जब कंपोनेंट ले जाएंगे एक्स के लॉन्ग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन अल्फा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मैं सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो दोनों डायरेक्शन में यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मुझे अलग अलग टर्म निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फिर तुम्हारा जाके मैक्सिमम हाइट, ये हाइट तो वही रहेगा, रेंज निकालना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं, देखो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जरा समझना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां है, यहां है क्या? मैक्सिमम हाइट पे, यहां पे एक बात बताओ, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहां पे? यहां मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा या 0 होगा? यहां पे इस केस में सोच के बताओ, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट 0। क्यों 0? नहीं 0 क्यों 0? क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? वर्टिकल वहां पे क्या होता था कि वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे कैसा होता था, वेलोसिटी टेंजेंशियली होता है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होता है, टेंजेंशियली होता है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखेंगे, ऑब्जेक्ट तो ऐसे फेंके हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं होगा। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी देखोगे ना, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो ये इसके पैरेलल ही आएगा, यानी यहां पे भी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो वी वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? और वी एक्स क्या होगा, वी एक्स वही रह जाएगा जो था। अब जरा बात को समझो, यहां पे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट अगर मुझे निकालना है, मुझे क्या पता है, इनिशियल पता है। इनिशियल क्या पता है तुम्हारा, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, तो मैं लिखूंगा वी वाई, जैसे वहां पे किया था, इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लिख सकते हैं। वी वाई कितना होगा, 0। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, जी कॉस अल्फा, ठीक, इंटू क्या हो गया, टी, ठीक है, इंटू टी। ए वाई यही है ना, इंटू टी, ये हो गया ए वाई। अब देखो यहां पे अगर देखते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, जी कॉस अल्फा इंटू टी इक्वल टू बोलेंगे यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या बना, यू साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। अगर मैं यहां पे बोलूं टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे निकालूं टाइम ऑफ फ्लाइट, बताओगे कितनी देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट
तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही होगा ना, टी से यहां से यहां तक टी है, और यहां से यहां तक भी क्या बराबर पार्ट है, टी है, तो टी और टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2t, और t कितना आया हमारा, u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, तो 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, ये आ गया t। क्लियर है? अब देखो यहां पे फॉर्मूला लिखना टफ नहीं है, अगर वहां पे चीजें ध्यान है ना तो यहां फॉर्मूला लिखा जा सकता है। कैसे याद करो, जो हम हॉरिजॉन्टल केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला लिखते थे, हॉरिजॉन्टल केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला लिखते थे, हॉरिजॉन्टल में टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते थे, 2u साइन थीटा बाय जी, तो वहां लिखते थे 2u साइन थीटा बाय जी। ध्यान दो क्या कैसे लिखा था, समझो जरा, याद रखने की बताना। 2u ऐसे था, एंगल थीटा था, ये कंपोनेंट u cos थीटा था, ये कंपोनेंट u साइन थीटा था, तो 2u यानी u का कौन सा कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो 2u का वर्टिकल कंपोनेंट लिखा था बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड ही वहां पे g था, वहां पे g क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड था, a परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा था, यहां भी तो वही लिखा है, 2u का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा बाय एक्सेलरेशन किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या y के लॉन्ग, तो यहां पे y के लॉन्ग या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, g cos अल्फा, तो इसीलिए यहां पे क्या आ गया, g cos अल्फा, फॉर्मूला वैसा ही है। समझ में आया बात? तो अगर वहां याद है तो यहां भी याद रख सकते हो। कैसे आया कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, बाकी याद रखने के लिए आप वहां से कंपेयर करके याद रख सकते हो। इसको लिख लो तब फिर अगला रेंज पे जाएंगे फॉर्मूला। अब देखो मोशन इन अ इंक्लाइंड प्लेन, मोशन इन अ इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो ये चैप्टर मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन हमने लास्ट क्लास में भी शुरू किया था, तो मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, टाइम कम था इसलिए पूरा नहीं करा पाया था, तो आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, जरा मैं 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका था, इस तरह से फेंका था, ये जो है u वेलोसिटी, ये एंगल थीटा पे फेंका, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हमने क्या बोला था, कुछ अल्फा बोला था, ठीक है। अच्छा, इसमें देखोगे हमने क्या किया कि इंक्लाइंड पे ही 2 एक्सिस मान लिया, इस डायरेक्शन को, इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन को कौन सी एक्सिस लिख लिया था, एक्स से लिखा था, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस इधर क्या लिखा था, इसको वाई एक्सिस लिखा था। एक्स और वाई 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक। अच्छा, u के 2 कंपोनेंट लिखे थे, u इनिशियल वेलोसिटी है ना, 2 कंपोनेंट लिख सकते हैं, एंगल के साथ वाला क्या लिखते थे, cos, दूसरा sin, ये सब लास्ट क्लास में देखा। तो एक एंगल के साथ इंक्लाइंड प्लेन पे कंपोनेंट क्या लिख लिया, u cos थीटा, और इसको x एक्सिस माना है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, y, तो y के लॉन्ग ये क्या था, u sin थीटा, ये सब बातें हम देख चुके थे। अच्छा, ये भी बताया था, मान लो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, मान लो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, g की डायरेक्शन क्या थी, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो g की डायरेक्शन थी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, इससे g से 2 कंपोनेंट g के भी लिए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर जाएगा g का, किसके पैरेलल, y एक्सिस के। ये वाला एंगल कितना था, बताया था लास्ट क्लास में, अल्फा, ला के भी दिखाया था कैसे, ये अल्फा, तो ये भी क्या था, अल्फा। तो g के 2 कंपोनेंट हुए थे, कौन कौन सा, एक g cos अल्फा, एक g sin अल्फा, एंगल के साथ वाला cos, ये क्या था, g cos अल्फा, और ये था g sin अल्फा, ठीक है। ये सब बातें लास्ट क्लास में कर चुके थे, कैसे क्या मैं डिटेल बता चुका था, ठीक है।
अब देखो x के अलोंग g, या फिर u ही बोले तो u x के अलोंग क्या था, u cos थीटा, पहले भी यही होता था। और y के अलोंग u क्या है, हाँ हाँ, तो u साइन थीटा। अच्छा दिख रहा है इधर, नहीं किसकी लाइट जैसे चमक रहा है क्या, अच्छा u साइन थीटा। एक्सेलेरेशन देखोगे तो एक्सेलेरेशन के भी इस तरह से दो कंपोनेंट, x के अलोंग एक्सेलेरेशन किधर है, x के अलोंग क्या नेगेटिव x की तरफ है, क्या नेगेटिव x की तरफ क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन अल्फा, ये बता चुके थे। और y के अलोंग कौन सी है, प्लस y ऊपर, ये क्या है माइनस y की तरफ, तो क्या लिखे थे, माइनस जी कॉस अल्फा। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में किया था, ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा। ये करके हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था याद करो, कंपेयर करके भी बोले थे लिख सकते हो। जब हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल जब पार्टिकल को उसी प्लेन में फेंकते थे, मतलब इसी प्लेन में पार्टिकल को ऐसे फेंका तो क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी। डिराइव तो बाकी लास्ट क्लास में किया था हमने, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल के केस में देखा था, मैंने समझाया भी था। 2u का कौन सा कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल वाला में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही था, हॉरिजॉन्टल में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही था। और g का क्या था, जब हॉरिजॉन्टल वाला ये केस था ना, सिंपल जब ऐसे फेंकते थे बिना इंक्लाइन पे ऐसे, ये x था, ये y था, ये u से फेंकते थे, ये थीटा था, ये कंपोनेंट u cos थीटा था, उसी तरीके से ये कंपोनेंट था u sin थीटा। और g हर पॉइंट पे क्या लगता था, g हर पॉइंट पे वर्टिकली क्या लगता था, डाउनवर्ड। g हर पॉइंट पे वर्टिकली क्या लगता था, डाउनवर्ड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए या कहीं पे भी देखिए तो g कैसे लग रहा है, ऐसे g वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमने कौन सा लिखा था, 2u परपेंडिकुलर, a का कौन सा कंपोनेंट लिखा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये लिखा था ना। तो उसी तरीके से यहां भी फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 2u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, u साइन थीटा, यही है ना। तो u साइन थीटा और a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो a यहां पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर था प्लेन के जो फेंके, यहां पे a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, g cos अल्फा। a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पे क्या है, g cos अल्फा, ये है ना। तो हम यहाँ पे a परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, g cos अल्फा। ये लास्ट क्लास में भी समझाया था, ठीक। और कैसे आया था हम निकाल के दिखा चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू u प्लस at से। क्लियर है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की बता रहा हूं, अदरवाइज टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़े इंक्लाइन में निकालने के लिए आप जैसे लास्ट क्लास में बताए थे उस तरीके से निकाल सकते हो। v इक्वल टू कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट किया था, u प्लस at से, उससे हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकाल लिया था और डबल कर दिया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था। या टाइम ऑफ फ्लाइट एक इक्वेशन से भी सीधा निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं इसको भी यूज कर सकता हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। आप एक तरीका जान गए, ठीक है, काफी है, पर ये बता रहा हूं केवल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, आपका और फंडा क्लियर हो। तो मुझे मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, लास्ट क्लास में निकाला था, ठीक था, वैसे भी निकालेंगे, ये बता रहा हूं और क्लैरिटी के लिए, ताकि आप अप्रोच अलग लगाए। अब मुझे एक बात समझाओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम कहां से कहां तक का है, ये है यहां से यहां तक का है। तो मुझे बात बताओ, जब यहां से यहां तक आएगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर होगा, उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल यहां से यहां तक आ जाए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा, हाँ, यहां से यहां के बीच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा फिर, x के लॉन्ग को हॉरिजॉन्टल बोला हमने, तो y के लॉन्ग में पूछना sy कितना होगा, वहां से वहां तक में sy कितना होगा। रेंज तो चलो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज होता है, रेंज यहां फेंका यहां गिरा, ये तो रेंज है, ये sx है, ये x एक्सिस के लॉन्ग है। मैं बोल रहा हूं sy, चलो मैं लिख लेता हूं sy कितना, तुम लोग सोचो क्यों होगा, बताओ sy 0 होगा। अब देखो, अगर यहां समझो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही देखता हूं, इंक्लाइन पे नहीं देखता हूं, जरा मुझे बताओ, यहां से फेंके यहां से यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक का y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसकी y वैल्यू 0 है, इस पॉइंट की, और फाइनल पॉइंट की y वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होगा,
जीरो ही तो होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या, जब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सेम चीज को मैं ऐसे तिरछा कर दूं तो भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। समझ पा रहे हो इस बात को कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो तब भी जीरो होगा। अगर मान लो मैं ऐसे फेंक रहा हूं सीधा फ्लैट सरफेस पे, इस तरह से ऐसे आके गिर रहा है, प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाते हुए फ्लैट सरफेस पे ऐसे आके गिर रहा है, तो अगर ऐसे आके गिर रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है जीरो। अगर मैं इसी को तिरछा कर दूं, इंक्लाइन बन जाएगा, तो भी ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो जीरो ही रहेगा ना। जो वाई पोजीशन अभी दोनों केस में ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो है ना, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। यहां पे भी देखोगे ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस पे है, और इस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट किस पे है? एक्स एक्सिस पे ही है ना। तो दोनों पॉइंट पे ऑब्जेक्ट तो एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो एस वाई क्या होगा? जीरो। बात समझ पा रहे हो? और यू वाई कितना होगा? वाई डायरेक्शन में यू क्या है? यू साइन थीटा। तो लिखेंगे यू साइन थीटा, और मैं एक ही बार में पूरा टाइम कवर कर ले रहा हूं। पूरे टाइम के लिए एस वाई जीरो है ना, पूरे टाइम के लिए एस वाई जीरो है, तो टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक के लिए एस वाई जीरो है, तो कैपिटल टी। ए वाई क्या लिखेंगे? वाई के लॉन्ग माइनस जी कॉस अल्फा, तो ए वाई लिखा माइनस जी कॉस अल्फा, तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर होगा। हाँ, कैपिटल टी का स्क्वायर, तो कैपिटल टी का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें क्या होगा? टी को कॉमन ले सकते हैं, तो टी को जब कॉमन लोगे, या फिर इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है, या टी को कॉमन लो, ज्यादा मैथमेटिकली ज्यादा सही होता है। तो यू साइन थीटा माइनस जी कॉस एल्फा बाय 2, मैं डायरेक्ट लिखूं, एलसीएम लूं डायरेक्ट, या 2u साइन थीटा इंटू टी, और क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जीरो। एक काम करें, दोनों में से एक स्टेप बढ़ा के मैं डायरेक्ट टी को कॉमन ले लूं, तो डायरेक्ट टी को कॉमन लूंगा तो यहां टी बचेगा, और यहां क्या बचेगा? इंटू टी। ये समझ पा रहे हो क्या? एलसीएम लिया 2u साइन थीटा टी, इसमें क्या हो जाएगा? जी कॉस एल्फा टी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यही होगा ना, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u साइन थीटा टी माइनस जी कॉस अल्फा बाई टी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम यही होगा। और फिर दोनों में से टी को कॉमन लिया, तो इससे एक टी बाहर आ जाएगा और इससे एक टी आएगा, इसमें कोई टी नहीं बचेगा, इसमें एक टी बच जाएगा, तो ये होगा। तो इसको अगर लिखते हैं, या फिर समझो कि 2u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी, इसके दो वैल्यू होते हैं, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या आएगा? हाँ, अंदर में एक टी रहेगा ना। एक मिनट, अगर इसमें इससे ये स्टेप कैसे लिखे समझ में आया? तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा जीरो हो गया। तो ये जीरो कब होता है? जब या तो ये पूरा जीरो हो या ये जीरो। बात समझ आ रही है मैथमेटिकली? तो या तो टी जीरो हो या फिर ये पूरा जीरो। अब अगर कहीं से कहीं चल के यहां से यहां तक आया है तो टी तो जीरो नहीं है, टाइम तो कुछ है, यानी टाइम क्या होगा? यही होगा। तो इसको जब उधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? टी इक्वल टू, या पूरा लिखोगे तो जी कॉस अल्फा इंटू टी इक्वल टू 2u साइन थीटा, या टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो सेम ही बात आया, तो वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, बस एक और अप्रोच है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर रेंज पे आएंगे। अब अगला पता कर रहे हैं रेंज। रेंज क्या है? मतलब फेंके यहां से कितनी दूर जाके गिरा हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये क्या है? डिस्टेंस, रेंज है। ठीक है, तो रेंज निकाल रहे हैं, जरा सा देखना है यहाँ पे, रेंज बोले या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज बोले। ठीक, रेंज किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग? एक्स के अलोंग। तो एक्स के अलोंग जितना दूर गिरा वो रेंज है, यानी एस एक्स निकालना है। अच्छा, हमको यू पता है, और क्या पता है? यहां से यहां तक का टाइम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। तो मैं क्या लिखूंगा? और ए पता है। ठीक है, तो यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या एक्सेलरेशन है? हाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, चूंकि जी ऐसे आ रहा है, जी के दो कंपोनेंट हो जा रहे हैं, एक एक्स एक वाई। एक्स एक्सिस के अलोंग चूंकि जी है, क्या लिखा? माइनस जी साइन अल्फा। इसीलिए क्या है, हम यहां पे डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इस केस की तरह बात नहीं कर सकते।
फ्लैट सरफेस की तरह। तो हमको कैसे बात करना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है एक्स के अलॉन्ग भी। तो एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ ए टी, सारी बातें किसके अलॉन्ग लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। टी हमने क्या लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक आएगा पूरा, तभी आर रेंज कवर होगा, और ये पूरा टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एस एक्स ही मेरा क्या है, रेंज है, इसको लिख लिया आर से। यू एक्स बताओ, एक्स के अलॉन्ग क्या है, वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमने लिखे हैं, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। तो 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। क्लियर। अच्छा, ax क्या है, माइनस जी साइन अल्फा, तो माइनस आ जाएगा ax का माइनस इंटू जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। पहले बोलो ये डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत, टी का स्क्वायर था ना, तो टी ये इस पूरे का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4, ये यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये जी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, वही लिखा। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है, जी से एक जी जाएगा, इसका काम तमाम। ठीक, अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा तो उसको ध्यान देंगे, एक 2 से ये चला जाएगा। ठीक है, जी से जी, हाँ जी से जी चला गया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे दोनों में से क्या किया, 2u स्क्वायर बाय जी को कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते 2u स्क्वायर बाय जी दोनों में है। देखो ये 2 है, ये u है, ये u है, और ये g चला गया बाहर, इसमें से भी ये 2 गया, ये u स्क्वायर गया, ये g गया। क्लियर। ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस अल्फा, ये बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा जरा बताओगे, साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, जी को कॉमन ले लिए हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं नीचे, या फिर r इक्वल टू लिखेंगे 2u स्क्वायर बाय जी, एलसीएम ले सकते हैं। बालक बोलेगा हाँ आपके हाथ में मार्कर है, जो लेना है ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस अल्फा आएगा एक, देखना तो, अगर एलसीएम लिए कॉस स्क्वायर अल्फा तो एक कॉस अल्फा उधर आएगा, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर क्या होगा, साइन जो है वही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही है नीचे, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं। तब फॉर्मूले पे आएगा 2u स्क्वायर बाय जी, ये कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लिया इधर, कॉस स्क्वायर अल्फा। ऊपर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें से ध्यान देना, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों में से साइन थीटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा जरा बताओ तो, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस एक इससे अल्फा, साइन अल्फा तो है ही, और इससे एक साइन थीटा कॉमन लिए, एक साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा, ये हो गया। अब कोई फॉर्मूला पढ़े हो ऐसा क्या, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, जो नहीं भी थे बेसिक पुरानी क्लास में पढ़े होगे, नहीं तो या फिर ध्यान रखना। तो जी साइन थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला फॉर्मूला किसी को पता है, पढ़े हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक ही एंगल है, ये इसको अल्फा ए मान लिया, इसको बी मान लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो और अच्छी बात है, नहीं याद रखना, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहले बताओ क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो जो रेंज का फॉर्मूला आया ना,
आपका ये है। कैसे आया, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरी है इसको याद रखना। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है कि यही फॉर्मूला बताओ, या फिर सारी वैल्यू दे देगा, अल्फा बता देगा, थीटा बता देगा, यू बता देगा, बोलेगा जी को कुछ टाइम ले लो, बताओ आर कितना होगा, तो आपको फॉर्मूले पे क्या होगा, पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, पर ऐसे डेरिवेशन नहीं पूछा था कहीं भी। अब एक बात समझो, रेंज निकल गया ना, वहां पे मैक्सिमम रेंज कितने पे होता था? 45 डिग्री पे होता था। यहां पे मैक्सिमम रेंज कितना होता है पता करना पड़ेगा। तो कैसे, तो देखते हैं। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहां पे वेरिएबल क्या है? थीटा। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी आर बाय डी थीटा शुड इक्वल टू क्या होगा? जीरो। देखो यहां पे अल्फा तो कांस्टेंट है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, प्लेन का एंगल तो चेंज नहीं कर सकते कि हम चलो फेंकना है, प्लेन को बोर्ड चिपका दिए, इंक्लाइन प्लेन को पहाड़ पर से फेंकना, पहाड़े को दिए दबा के, उसके बाद फेंकना, ऐसा तो नहीं कर सकते। जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल अगर फिक्स है तो हम थीटा जिस एंगल पे फेंक रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो वेरिएबल कौन है? थीटा है। तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या है? कांस्टेंट है। तो डी आर बाय डी थीटा क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमा के लिए जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सके। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर करते हैं, 2u² बाय जी साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है, कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इनटू क्या है? कॉस अल्फा प्लस थीटा बाय डी थीटा। पहले बताओ, इक्वल टू जीरो, यहां तक कोई तकलीफ? दिस शुड इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, यहां पे कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर? कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट 2 है, u² भी कांस्टेंट है, गिवन वेलोसिटी, g भी कांस्टेंट है, अल्फा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, cos स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? साइन थीटा और cos अल्फा प्लस थीटा, यही वेरिएबल है, क्योंकि थीटा का टर्म है इसमें। तो जो ये मैं इधर लिखता हूं, या फिर इस तरफ लिख देता हूं, बीच में जो हो जाएगा बड़ा है, इस तरफ लिख चुके हो सब, यहां लिख चुके हो, ये इधर मैं मिटा दूं, ये तो ऑब्वियस लिख चुके हो ऊपर। अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं, फिर जगह कम होगा तो देखा जाएगा। रेंज था ना, RANG, हाँ, मैक्सिमम रेंज की कहानी चल रहा था, इधर मैं लिख रहा हूं, जगह कम है तो ये, ठीक। देखो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट क्या क्या जरा बताओगे? 2u² बाय जी बोलो, और क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट बाहर किया। डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस थीटा, जो भी बोलो एक ही बात है। a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, कॉस अल्फा प्लस थीटा बाय डी थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक। ये पूरा उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट टूल में क्या करते हैं? एक बार एक को कांस्टेंट मानते हो बाहर, तो मैंने 2u² जी cos स्क्वायर अल्फा को इधर भेज दिया, जीरो बाय समथिंग जीरो हो जाएगा, इसको भूल जाओ, ये पूरा चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहले बार मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक बार साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा साइन थीटा, सब चौपट करो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको कांस्टेंट मानते हुए लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। दूसरी बार दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किसका? साइन थीटा कांस्टेंट, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन अल्फा प्लस थीटा, और कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहां माइनस लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? चेन रूल या जैसे भी समझो, फिर अंदर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी अल्फा कांस्टेंट, डी थीटा जीरो, और डी थीटा बाय डी थीटा 1, यानी यही डिफरेंशिएशन रह जाएगा। डिफरेंशिएशन समझ में आया? अब देखो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, या किसी को किधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। सेम को एक तरफ ले आते हैं, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखो टेन थीटा,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इधर आएगा क्या होगा, टेन थीटा, ठीक। और इधर नीचे अब मिटा देता हूं, इधर लिख चुके हो ना सब तो? इस लाइन में नीचे तो लिख चुके हो ना। देखो टेन थीटा, और ये इधर आएगा साइन, ये क्या आ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कॉस बाय साइन हो जाएगा ना, इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉट, कॉट अल्फा प्लस थीटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा जरा देखो, अब ये कैसे सॉल्व करें, एंगल कैसे निकालें, यानी टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस थीटा, कैसे सॉल्व करें, कॉट को 1/10 फिर टेन स्क्वायर होगा, लेंदी हो जाएगा। ये पता है टेन 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 90 को क्या लिखते हैं, पाई/2, तो मैं लिख सकता हूं इसको इस जगह पे कॉट, इधर हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस थीटा। एक बात समझो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, टेन थीटा। या फिर इसको लिखना, इधर लिख लो, तो इसके जगह पे लिखोगे टेन 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एक ही बात है, या तो इसको कॉट बना लो या इसको टेन बना लो। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा, ये बात समझ में आ रही है। दोनों तरफ क्या कर दिया, इनवर्स करा दिया, दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया, कॉट कॉट चला गया, सेम ही चीज है। और ऐसे भी मैं दिस इक्वल टू दिस बोल रहा हूं, दिस इक्वल टू दिस बोल रहा हूं, कॉट दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तभी तो इक्वल है। इसका मतलब क्या है, या फिर मैं बोल सकता हूं पाई/2 समझना, माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ये होगा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। थीटा को इधर ले आए, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू पाई/2, और अल्फा उधर चला जाएगा माइनस अल्फा, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर लाना होगा, 2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2/2, पाई/4 माइनस अल्फा/2। पहले बोलो ये समझ में आ रहा है। यानी रेंज जो मैक्सिमम होता है किस एंगल पे होता है, इंक्लाइन प्लेन के केस में पाई/4 माइनस अल्फा/2। अल्फा क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। याद करो वहां पे कितने पे रेंज मैक्सिमम होता था, फ्लैट सरफेस पे पाई/4 पे 45 डिग्री पे, यहां पे 45 माइनस अल्फा/2 पे होता है। इतनी बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरफ लिख लियो, क्या लिखना है। अब देखो ये तो हमको पता लग गया रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो इस एंगल पे होगा। अब उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, रेंज मैक्सिमम होगा इस एंगल पे, पर उस रेंज की वैल्यू क्या है वो पता करते हैं। तो पहले देखो यहां पे, इधर मिटा दूं। अब देखो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू पता कर, रेंज का फॉर्मूला ये है ना, ये रेंज का फॉर्मूला है ना, यहां थीटा इक्वल टू पाई/4 माइनस अल्फा/2 पे रेंज क्या है, मैक्सिमम है। तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह रख देंगे पाई/4 माइनस अल्फा/2 और देखेंगे आर की क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो जरा, मैक्सिमम रेंज पता कर रहा हूं, मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस एंगल पे याद रखना, दूसरा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या आएगी, आर मैक्स क्या आएगा। तो एंगल हमको पता लग गया पाई/4 माइनस अल्फा/2 पे आएगा, तो थीटा की जगह मैं रख रहा हूं पाई/4 माइनस अल्फा/2, जरा समझना, 2u²/g साइन थीटा की जगह क्या रख लिया, पाई/4 माइनस अल्फा/2, क्लियर है, इनटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है, पाई/4 माइनस अल्फा/2। जहां जहां थीटा दिख रहा है मैंने रख दिया यहां पाई/4 माइनस अल्फा/2, मैक्सिमम रेंज पता करने के लिए। डिवाइड बाय क्या है, कॉस अल्फा, तो ये तो ठीक है, कॉस अल्फा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को देख के लिखा, जहां जहां थीटा है वहां पे क्या कर दिया, पाई/4 माइनस अल्फा/2। सॉल्व कर रहे हैं आर मैक्स। अब इसको सॉल्व करना होगा, 2u²/g, ये कोई फॉर्मूला है क्या, ये साइन a माइनस बी है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये सब ध्यान रखना। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन a कॉस b क्या लिखूंगा जरा देखना, a की जगह पे क्या है पाई/4, तो साइन a
पाई बाय 4 कॉस बी अल्फा बाय 2, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी मतलब पाई बाय 4 इंटू साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला ही लिखा। ठीक, इधर भी देखोगे ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस, या चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, अल्फा प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे क्या होगा, प्लस अल्फा बाय 2, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। अब देखो जरा यहां पे थोड़ा सा लेंदी है पर रिजल्ट ध्यान रखना है, मैंने रिजल्ट काम का है और डायरेक्ट पूछा भी गया रिजल्ट। तो 2u स्क्वायर बाय जी, नीचे जो है कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दो, इसको भी अभी एज इट इज रहने देते हैं, साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन अल्फा बाय 2, यही है। ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, पता है, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी सब ट्रिगोनोमेट्री में बताया है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहले बताओ, क्लियर है, साइन ए साइन बी, कॉस, किसी को नहीं पता तो लिख लेना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब 45, तो साइन पाई बाय 4, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 1 बाय रूट 2 और कॉस 45, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, साइन 45 या कॉस। देखो साइन 45 ये 1 बाय रूट 2 है, समझो, ये भी 1 बाय रूट 2 है, ये भी 1 बाय रूट 2 है और ये भी 1 बाय रूट 2 है। इसमें क्यों कटेगा बालक, इन दोनों में से एक 1 बाय रूट 2 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से भी एक 1 बाय रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो दो 1 बाय रूट 2 बाहर आएगा, तो 1 बाय 2 बाहर आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं, 2u स्क्वायर बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से ये 1 बाय रूट 2, ये 1 बाय रूट 2, एक 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया, 1 बाय रूट 2। उसी तरह से इसमें भी cos 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, एक 1 बाय रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो दो 1 बाय रूट 2 बाहर आया, 1 बाय रूट 2। अब देखो इधर क्या बच रहा है, इसमें क्या बचेगा, cos अल्फा बाय 2 बच रहा है, cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, ये हो गया। और इसमें क्या बचेगा, इसमें भी वही बचेगा, cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2, क्या ये बच रहा है, पहले बताओ, ये बचा, अच्छा 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 क्या होता है 2, तो रूट 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, जरा बताना तो u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, जरा समझो, इसको बोल सकते हैं दिस, सेमी टर्म है ना, तो cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे बीच में वीडियो अटक गया था, तो जो समझ लो, यहाँ पे ये समझा दिया था, ये स्टेप देख लिए थे ना, समझ लिए थे। उसके बाद क्या था कि 1 बाय रूट 2, रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 2, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 2 सेम चीज है, तो लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर, cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ये तो ठीक है, u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, क्लियर है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दिस प्लस दिस लिख सकते हैं 1, तो r मैक्स लिखते हैं u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और अगला टर्म क्या दिख रहा है 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, दोनों का एंगल सेम है ना, तो कोई फॉर्मूला पढ़े हो 2 साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ये फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन 2 एंगल का डबल। तो यहां पे देखो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है अल्फा बाई 2 और 2 है, और साइन थीटा की जगह अल्फा बाई 2 और कॉस थीटा की जगह अल्फा बाई 2। तो क्या फॉर्मूला बनता है, साइन 2 इंटू जो एंगल था, एंगल क्या था अल्फा बाई 2 है, अल्फा नहीं है यहां थीटा की जगह पे क्या लिखा है अल्फा बाई 2, तो क्या लिखेंगे साइन 2 अल्फा बाई 2। पहले बताओ ये क्लियर है, इसमें किसी को दुख तकलीफ नहीं, तो 2 से 2 गया, काम तमाम। ठीक है, अभी थोड़ा सा उस दिन के टॉपिक में लास्ट का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लास्ट का क्या केक दिख रहा है, तो अच्छा बात, केक है तो बढ़िया, खाने वाला खाएगा, टीचर्स डे पे बनाया था तुम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें रह गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बाकी बच्चे तो लिख ही चुके थे, बता चुका था। तो जहां पे छूट गया था रिकॉर्ड होना 2 मिनट का मैं बता के, फिर आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देख रहे थे, मोशन है इंक्लाइन प्लेन, उसको खत्म करके फिर 2 चीजें देखेंगे, एक प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के बारे में और एक से दूसरे का पाथ कैसा नजर आता है अभी देख रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन प्लेन पे हम क्या निकाल रहे थे, आर मैक्स लिखे थे ना, आर मैक्स यहां तक आई थिंक की रिकॉर्ड हो चुका था, यू स्क्वायर बाय क्या था जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर आया था 1 माइनस साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2। ठीक है ना, ये कैसे आया था डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी हो चुका है। ठीक है, तो यहां से 2 से एक 2 क्या हो गया था कैंसिल, तो यू स्क्वायर बाई जी, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ऊपर क्या था 1 माइनस साइन अल्फा, ये था। अच्छा, यानी कि आर मैक्स जब लिखूंगा मैं यू स्क्वायर बाय जी 1 माइनस साइन अल्फा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखते हो तो 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो गया था कैंसिल, तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आया था, आर मैक्स का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, ये क्लास में देखे थे, क्लास वाले लिख लिए थे। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट देखा था, एक आर का तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला, एक किस एंगल पे मैक्सिमा मिला था थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2, और तीसरा क्या है आर मैक्स, आर मैक्स की वैल्यू क्या थी यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, यही आया था। इसमें एक केस बताया है कि देखो ये कौन सा केस हम देख रहे थे, हम तब देख रहे थे जब इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, तो आर मैक्स कितना होगा ये हमने देखा था, ये आर मैक्स कितना हो सकता है अगर नीचे से ऊपर भेज जाए। इसका उल्टा अगर केस करेंगे ना, ऊपर से नीचे भेज दे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इधर से फेंके और इधर आके गिरा, उल्टा, तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन पे ही ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, thrown vertically downward, object is thrown vertically downward on inclined plane, vertically downward on inclined plane। तो इंक्लाइन प्लेन पे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यानी यू स्क्वायर बाय जी, बस फॉर्मूला ध्यान रखना 1 प्लस साइन अल्फा था ऊपर फेंकने में, नीचे फेंकने में 1 माइनस साइन अल्फा। इतनी बातें हो गई। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों, आपको पूरा प्रूव करके नहीं देखना, ध्यान रखोगे फॉर्मूला काम उतने से हो जाएगा, और ध्यान रखना है ऐसा होता है इसलिए जब हम इधर से इधर फेंकेंगे ना, तो फिर यू टेंजेंशियली कैसे आएगा, ऐसे आएगा,
ऐसे आएगा। फिर u के दो कंपोनेंट होंगे, इधर आ जाएगा u cos थीटा, इधर बन जाएगा u sin थीटा। g में भी क्या होगा, g हाईएस्ट पॉइंट पे से वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहे थे, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा था, ये हमारा अल्फा बनता था, ये बनता था g cos अल्फा, ये बनता था g sin अल्फा। तो g cos अल्फा g sin अल्फा तो पहले की तरह ही है। अंतर किसमें आया, अंतर आया u cos थीटा, इसमें डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस को माना था ना, एक्स एक्सिस पे u cos थीटा क्या आ रहा है, इस केस में डाउनवर्ड आएगा, और इस केस में u cos थीटा आता था अपवर्ड। तो यहां प्लस u cos थीटा लिखते थे, इस केस में क्या लिखेंगे, माइनस u cos थीटा। ठीक है, और बाकी सब कंपोनेंट वही रह जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट ये आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे बात खत्म हो गई, यहां वाले लिखे ही थे। अब